हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अ, कल यानी कि 9 जनवरी को आया सीटेट का रिजल्ट। मैंने पहले वीडियो शूट किया जिसमें बोला कि था कि 10th ऑफ जनवरी तक मतलब रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन के बीच में। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है जस्ट डोंट वरी, नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई में होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर लो और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देखो, जिसका हुआ है नहीं हुआ है, बस 1-2 नंबर का फ़र्क रह गया है, मतलब 1-2 नंबर से ही नहीं हुआ है, तो आप लोग परेशान ना हो। बस देखो, अभी से टाइम देना शुरू कर दो। देखो, सीटेट ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि निकल नहीं सकता, बस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर अच्छा टाइम देते हो, कंटिन्यूस पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो ना, तो सीटेट निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सीटेट में। और बस ये है कि थोड़ा बहुत टाइम दो, ये नहीं है कि पूरे दिन इस पे देना है और 4-5 महीने भी देना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। सीटेट 10-15 दिन में भी निकाला जा सकता है, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए बस। तो बस यही है, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो जिनका नहीं हुआ है। देखो, सीटेट का रिजल्ट क्या है ना, जो प्राइमरी लेवल है वो उसमें 27 से 29% ही रिजल्ट आया है। मतलब आउट ऑफ 100 ओनली 27 आर 27 स्टूडेंट पास किए हैं बस। और जो 6 to 8 वाला पेपर 2 है, उसमें उसका तो और भी बेकार रहा है, क्योंकि उसमें केवल 17 से 19% लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं सीटेट को। तो सब मिला के पेपर 2 है, उसमें अगर सब स्टूडेंट ने पेपर दिया है तो मानो कि 17 या फिर 19 बच्चों ने ही पास किया है। इतना बेकार रहा है रिजल्ट, और हर बार ऐसा ही रहता है। खैर, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इतना है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। तो देखो, मैं कोई पर्टिकुलर किसी का बैच वगैरह नहीं ली थी। यूट्यूब पे ही इतने कंटेंट पड़े हुए हैं कि हम वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और सीटेट के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी का बैच लेने की भी ज़रूरत है। हाँ, ये है कि सबका माइंड एक तरह नहीं होता है। कोई धीरे धीरे सीखता है। किसी की आईक्यू अच्छी होती है जो एक बार में ही पकड़ लेता है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते कि मेरा, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होते तो सबके मार्क्स इक्वल आते। लेकिन हाँ, जो लोग ठीक ठाक हैं वो लोग 130-35 मतलब यहाँ तक भी मार्क्स सबके बने हैं। तो बस आप लोग परेशान ना होइए। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, हर बार की तरह इस बार भी है। और आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आप सीटेट क्वालिफाई कर लो, क्योंकि लेवल हर बार बढ़ता, मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है, पेपर काफ़ी लेंदी आता जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। और पीवाईक्यू से आपको पता चल ही जाता होगा कि इस मतलब पीवाईक्यू क्या है, और जो एग्ज़ाम आपने करंट में दे रहा है वो क्या है। तो बेहतर है कि एक बार अच्छे से मेहनत कर लो और सीटेट को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि अगर आप आगे का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो टीचिंग में तो सीटेट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। चाहे बीपीएससी हो, केवीएस हो, ट्रिपल एस भी हो, मतलब टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वो हो, तो उसमें सीटेट मांगता है। और स्टेट का अगला मतलब अलग होता है, तो वो तो समझ में आता है। खैर, मैंने भी अपना रिजल्ट चेक किया, तो इस वीडियो में अपने मार्क्स बताऊंगी। मतलब मैं काफ़ी निराश हुई थी देख के, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी कि इतने कम मार्क्स आएंगे मेरे। पर खैर, क्या ही कर सकते हैं। पेपर के टाइम भी थोड़ा सा गड़बड़ मेरे से हो गई थी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जो प्राइमरी वाला पेपर होता है वो शाम के टाइम में होता है, और 6 to 8 वाला जो है वो पहले होता है। तो वो पेपर काफ़ी लेंदी होता है। एज आप जानते होंगे, एसएसटी था मेरा, तो एसएसटी में काफ़ी टाइम टेकिंग था। और सही बताऊं तो मेरे एसएसटी में शायद 33 या कितने मार्क्स बने हैं। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, और स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगी कितने मार्क्स बने अपने रिजल्ट का। खैर, इतना टाइम टेकिंग था, इतना लेंदी था, ऊपर से थोड़ा सा लैंग्वेज वाले सेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए। और मैंने जितने क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर में टिक लगाए थे, तो उतना टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। पेपर लेंदी था, और ये जब से ऑफलाइन वाला आ गया है ना, तब से पेपर काफ़ी लेंदी आने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन के मिलेंगे, जिसमें मतलब ये सब पेपर का वेटेज मतलब टाइम टेकिंग इतना बना देते हैं ना कि क्या ही बोले आप। क्या, फिर मैंने जैसे तैसे कोशिश की कि अब दूसरे पेपर में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन पहले में हुआ क्या था, एक्चुअली मेरी लैंग्वेज मतलब बहुत ज़्यादातर लोगों की लैंग्वेज 1 हिंदी ही होती है,
और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। तो मेरी भी जस्ट वही थी, लैंग्वेज 1 हिंदी थी। लेकिन पेपर में क्या होता है ना कि पहले इंग्लिश दिया रहता है लैंग्वेज 1 में, और मैं ध्यान नहीं दी थी, और उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए थे। और OMR में भी 3 क्वेश्चन, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे मतलब OMR में 3 क्वेश्चन मैंने भर दिए। फिर मुझे याद आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरा लैंग्वेज 1 तो हिंदी है और यहाँ पे मैं इंग्लिश कर रही हूँ। फिर वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अचानक से याद आ गया, वरना अगर मैं मतलब अगर पूरा कर जाती ना तो मेरा दोनों सेशन मतलब 30 नंबर का एक होता है लैंग्वेज, और दोनों 60 नंबर का, तो 60 नंबर तो मेरा ऐसे ही चला जाता, क्योंकि एक अगर गलत हुआ तो दूसरा अब गलत होना ही है। तो इस हिसाब से मेरा ये वाला ये चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर मतलब अब पहला पेपर ऐसा जाता है ना तो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, और थोड़ा मूड भी ख़राब हो जाता है और एंड ऑल। तो दूसरा पेपर ठीक ठाक था, थोड़ा लैंग्वेज में मतलब पैसेज वगैरह में पता नहीं कैसे दिक्कत हो गई है। और बाकी आपके कितने मार्क्स आए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे जो मार्क्स हैं मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट देख लो। और तो गाइस मेरे मार्क्स जो प्राइमरी वाला पेपर है उसमें CDP में 25 बने आउट ऑफ 30, मैथ में 20, और EVS मैंने पहले ही बोला था कि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर भी 17 नंबर है। लैंग्वेज 1 में 19 है, और लैंग्वेज 2 जो मेरी इंग्लिश थी उसमें 16 है। और वहीं बात करें पेपर 2 की, तो CDP में मेरे 22 बने हैं आउट ऑफ 30, SST में 32, लैंग्वेज 1 में 16 और लैंग्वेज 2 में 19। और ये मेरे टोटल मिला के बने हैं 89, और प्राइमरी में मेरे 97 बने हैं, जो कि आंसर की से मेरे इतने नहीं बन रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं नंबर कम हुए हैं या मेरे से ही कोई मिस्टेक हुई है मैच करने में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, नंबर तो कम है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ही कम आए हैं। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा मेरे को। वैसे अगर आप जनरल से हो तो 90, अगर आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं तो आप पास हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो लाइक ST SC OBC तो आपकी 82 मार्क्स बन रहे हैं, देन यू आर पास। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आल्सो टेल मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।